गाइस, गुड मॉर्निंग, हैव अ फ्रेश मॉर्निंग। तो आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इजी है और क्रिस्प है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जैसे मैंने आपका यहाँ पे लिख रखा है कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक है। व्हाट इज सेकेंडरी डाटा एंड एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी डाटा और फिर उसके सोर्सेज क्या है। ये बहुत मैंने खुद से नोट्स बनाया है, बहुत इजी वे में बनाया है, जिससे कि आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और ये आपको नोट्स कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जैसे मैंने बनाए हैं। ठीक है, तो आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे आपको बहुत इजी नोट्स लगेंगे। और आप मेरी लैंग्वेज भी देख सकते हो कि मैंने कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करे, बहुत सिंपल सादे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सेकेंडरी डाटा क्या है और उसके सोर्सेस क्या हैं। तो सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा रेफर टू इंफॉर्मेशन दैट हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर सम अदर पर्पस बट इज लेटर यूज बाय अ रिसर्चर फॉर देयर स्टडी। अब इसमें क्या है, सेकेंडरी डाटा वो इंफॉर्मेशन है जो ऑलरेडी कलेक्ट करी गई है किसी और से। जैसे कि मैं हूं, मैंने फर्स्ट टाइम एक प्राइमरी डाटा यूज किया। अब आपने जब स्टार्ट करना है तो आप क्या करोगे, तो आपने उसी डाटा को सेम लिया इंटरनेट से, तो वही सारा आपको वो कहलाएगा सेकेंडरी डाटा कि यूज बाय रिसर्चर फॉर देयर ओन स्टडी। जब वो अपनी स्टडी के लिए यूज करता है, जो पहला था वो उसने किसी और पर्पस के लिए यूज किया था, वो प्राइमरी होगा। जब वही रिसर्चर यूज करेगा तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। ठीक है, इट सेव्स बोथ टाइम एंड मनी कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। आपको बना बनाया सारा मटेरियल मिल रहा है तो फिर आपको टाइम और आपका मनी बहुत कम होगा, रिड्यूस होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी डाटा। ठीक है, हाउएवर इट मे नॉट ऑलवेज बी कंप्लीटली एक्यूरेट और सुटेबल फॉर द रिसर्चर्स एग्जैक्ट नीड्स। बट इसमें सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं बट हमारे नीड के अकॉर्डिंग कई बार रिसर्चर्स को नहीं मिलता। वो अगर मिलेगा तो वो सिर्फ प्राइमरी डाटा, जब आप खुद रिसर्च करके कुछ करते हो तब आपको बहुत एक्यूरेट रिलायबल डाटा मिलता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा एक्यूरेट मिलता है पर इतना नहीं कि जितना आपकी एग्जैक्ट नीड को पूरा कर पाए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट किया है, अ कंपनी प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट मे यूज गवर्नमेंट सेंसस डाटा टू स्टडी पॉपुलेशन ट्रेंड इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग इट्स ओन सर्वे। ओन सर्वे जब हम खुद का सर्वे करेंगे तो वो प्राइमरी डाटा होगा, बट उसने क्या किया, गवर्नमेंट सेंसर डाटा लिया जिससे कि वो अपना पॉपुलेशन ट्रेंड देख पाए कि चल क्या रहा है। तो उसने मतलब कि सेकेंडरी डाटा यूज किया जो कि पहले से चल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना था तो उसने सेंसस डाटा यूज किया था गवर्नमेंट का। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब हम नीचे पढ़ेंगे कि अब सोर्सेस क्या होते हैं सेकेंडरी डाटा के। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू इंटरनल सोर्सेस दैट इज विद इन द कंपनी, जो कि कंपनी के विद इन होती है, अंदर, एंड एक्सटर्नल सोर्सेज आउटसाइड, कंपनी के बाहर डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा। इंटरनल सोर्सेज अलग है, एक्सटर्नल सोर्सेज को हमने आगे दो बाइफरकेट किया है, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा, जो कि मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ क्या होता है ये। तो ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जिससे कि आपको क्लियरली समझ आएगा कि जो इंटरनल सोर्सेज हमारे दूसरे हैं, जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं वो आगे दो चीजों में बाइफरकेट हो रहे हैं, कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा। अब हम इसे डिटेल में आगे पढ़ते हैं कि क्या होता है। इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्चर जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डेटा कलेक्ट करता है, जैसे कि सेल्स रिकॉर्ड उनके पास पहले से पड़ा होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट सोल्ड, क्वांटिटी, टेरिटरीज एंड ट्रेंड ओवर टाइम क्या चल रहा है, तो वो सेल्स रिकॉर्ड उनके पास सब होता है, जिससे कि अगर रिसर्चर को चाहिए होगा तो वो इससे उसको डाटा मिलने में आसानी होगी, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, बजट कैसा होना चाहिए, हेल्प इन एनालाइजिंग कंपनी परफॉर्मेंस की कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है,
तो ये 2 पॉइंट है, सेल्स रिकॉर्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के हम रिसर्च कर सकते हैं। आगे भी पॉइंट्स हम पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर इंफॉर्मेशन, कोई भी फीडबैक क्या था, कंप्लेंट क्या थी, वारंटी कार्ड या फिर लॉयल्टी डाटा, प्रोवाइड इंसाइट इनटू कस्टमर प्रेफरेंसेस, कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, तो उससे हमें कस्टमर इंफॉर्मेशन का पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपनी रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस, एनुअल रिपोर्ट्स हो गई हैं, ठीक है, प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसी है, एचआर का डाटा क्या है, इन्वेंट्री डिटेल्स कितनी है, तो ये हमारी कंपनी की रिपोर्ट और पब्लिकेशंस बताएगा कि हमने क्या क्या पब्लिश किया है और क्या क्या हमारे पास रिपोर्ट्स किस किस की चीज की रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, एचआर, ये सब। ठीक है, तो ये हम इंटरनली करते हैं सब कुछ। इंटरनली डाटा इज स्पेसिफिक, चीप एंड इजिली असेसिबल बट मे बी लिमिटेड इन स्कोप। जो इंटरनल डाटा है वो एक स्पेसिफिक होता है, जो कि हम मतलब कि ढूंढते हैं इंटरनली। चीप होता है क्योंकि हमें सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही मिल जाता है, एंड इजिली असेसिबल, बट हमें अंदर अगर हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं तो उसका लिमिटेड स्कोप बन जाता है। वही अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज में ढूंढे तो हमें कितनी सारी वाइड स्कोप मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल सोर्सेज क्या है। एक्सटर्नल सोर्सेज दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है कमर्शियल सोर्सेज या फिर सिंडिकेट डाटा। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ना आपको इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है बहुत, जैसे ना अगर ये आप ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि ये सिर्फ कमर्शियल सोर्सेज या फिर सिंडिकेट डाटा के नाम से शॉर्ट में आता है कि व्हाट इज कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा या फिर सिंडिकेट सोर्सेज ऑफ डाटा। तो मतलब घबराना नहीं है इसमें, ये एक्सटर्नल सोर्सेज का ही है। आपने जैसे सर्वेज हो गया, नीचे आगे हम और पढ़ेंगे तो ये सब लिख के आना है। ठीक है, इसमें नॉन कमर्शियल नहीं ऐड होगा, सिर्फ कमर्शियल सोर्सेज कौन से वो पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, या फिर सिंडिकेट डाटा, उसको दूसरे नाम से वैसे लिखते हैं। सिंडिकेट डाटा क्या है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने आगे पेपर्स या फिर पास पेपर्स देखे हैं तो मतलब कि ना इसमें ये बहुत ज्यादा आया हुआ है कि एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं, और मेरे बच्चों के 80% तो आए हैं इसमें, क्योंकि मैं उनको हमेशा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करवा के भेजती हूँ, तो उनको ये रटा होता है, आता होता है, क्योंकि वो मेरे नोट से ही पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप भी कर सकते हैं कि आप भी मेरे नोट्स को आप देख सकते हैं। ठीक है, उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी अगर और एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कमर्शियल सोर्सेज या सिंडिकेट डाटा क्या है। दीज आर डाटा सोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यूजुअली फॉर अ फी। जब हम उनको फीस देते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो हमें एक डाटा प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्विस के थ्रू। ठीक है, फिर आगे हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सर्वेज। लार्ज स्केल सर्वे आर कंडक्टेड रेगुलरली टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर एटीट्यूड्स, प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर क्या है उनका। ठीक है, जब हम सर्वे क्या होता है, जब हम एक प्री डिटरमाइंड क्वेश्चनियर बनाते हैं और हम दूसरे लोगों को भेजते हैं, हम उनकी कस्टमर के एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस या बाइंग बिहेवियर देखते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल कंज्यूमर सर्वे दैट ट्रैक ब्रांड यूसेज। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रैक करती है कि ब्रांड यूसेज कितनी है, कितने जो कंज्यूमर हैं वो ब्रांड यूसेज, कौन सा ब्रांड उनको अच्छा लगता है, तो वो सब करते हैं सर्वे के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सर्वे। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मेल डायरी पैनल्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो पैनल्स है हाउस होल्ड का या फिर एक इंडिविजुअल्स का, कीप अ डायरी ऑफ देयर परचेजेस, ओपिनियंस एंड बिहेवियर्स ओवर टाइम। जो एक पैनल, एक ग्रुप बनाते हैं, ये हाउस होल्ड का भी हो सकता है या एक इंडिविजुअल्स का भी हो सकता है, जिसमें कि एक वो डायरी बनाते हैं कि कितने लोगों ने परचेज करी, उनका ओपिनियन क्या था या उनका बिहेवियर क्या था। ठीक है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन काम देती है। तो दिस डायरी प्रोवाइड डाटा अबाउट कंज्यूमर हैबिट्स एंड ट्रेंड, कि क्या कंज्यूमर का ट्रेंड चल रहा है और क्या उनकी हैबिट्स है। ठीक है, यूजफुल फॉर स्टडिंग चेंजेस इन द कंज्यूमर बिहेवियर। अगर वो किसी ब्रांड, पर्टिकुलर
पर्टिकुलर ब्रांड पे शिफ्ट करते हैं एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे, तो उसका रीजन क्या है? तो जब ये एक पैनल अपना काम करता है तो उनको एक गिफ्ट या कूपन्स मिलते हैं ये काम करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट मेल डायरी पैनल्स, जिसमें एक पैनल बनाया जाता है और वो कंज्यूमर चेंजेस क्या है कंज्यूमर बिहेवियर में वो स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर सर्विसेज। अब इसमें क्या होता है, डाटा इज collected when consumer purchase product using barcode scanner at retail stores। अब क्या होता है, जब भी हम किसी रिटेल स्टोर्स में जाते हैं, एक वो आपको पता है कैश काउंटर पे बारकोड लगाया होता है जिससे कि वो प्रोडक्ट का सारा कुछ देख लेते हैं ना, कि उसका प्राइस क्या है, कंज्यूमर का फोन नंबर, सब कुछ उस पर लिखा होता है कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट किए। एक वो स्लिप अपने पास रख लेते हैं, एक हमें देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास एक डाटा है जिससे कि उनको ये पता चलता है कि कंज्यूमर का परचेज प्रोडक्ट कैसा है, कैसे वो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स वॉल्यूम कितनी है, प्राइजेस एंड प्रोडक्ट मूवमेंट कितनी हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनर सर्विसेज, जिससे कि हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं थ्रू बारकोड स्कैनर। ठीक है, फिर लास्ट आता है रिटेलर एंड होलसेलर ऑडिट। इसमें क्या होता है, ऑडिट्स आर कंडक्टेड विद रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड इंडस्ट्रियल फर्म्स। इसमें क्या होता है कि जो ऑडिट्स हैं, कुछ भी चेंजेस हैं तो हम वो कंडक्ट करवाते हैं, कोई भी रिटेलर है, होलसेलर है, इंडस्ट्रियल फर्म्स हैं। ठीक है, डाटा इज कलेक्टेड अबाउट स्टॉक लेवल्स कितना हुआ है, सेल्स कितनी हुई है, कैश पेमेंट कितनी हुई है। तो ये सब सारा हम एक डाटा कलेक्ट करते हैं, वो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग होगा कि किस पर्पस के लिए हम एक जो रिसर्च है वो रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्चर है वो रिसर्च कर रहा है एक पर्टिकुलर स्टडी को लेके, तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा। अगर कमर्शियल सोर्सेज ऑफ डाटा आएगा तो आपने ये 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, अगर नॉन कमर्शियल आता है तो फिर ये अलग है, ये आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा ना, सोर्सेज इंटरनल एक्सटर्नल, फिर आगे 2 पार्ट्स हैं कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल, सारा कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, दीज आर सोर्सेज दैट प्रोवाइड डाटा आइदर फ्री और एट वेरी लो कॉस्ट। They are usually meant for public use and are considered reliable। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी लाइब्रेरी होगी, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस हो गए जो कि फ्री होते हैं या फिर उनकी वेरी लो कॉस्ट होती है, तो इससे क्या होता है कि वो एक पब्लिक यूज के लिए होते हैं और रिलायबल भी होता है क्योंकि वो लाइब्रेरी से, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के उससे होता है, जो कि हम आगे 3-4 पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, जिसमें क्या आता है सेंसस रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई बुलेटिन्स क्या है, क्या क्या रिकमेंडेशंस आई हैं आरबीआई की, या फिर इकोनॉमी में क्या चल रहा है उसका सर्वे जो भी किया होता है वो सारा गवर्नमेंट साइट पे मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिपोर्ट्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, WTO एक्सेट्रा। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये है यूनियन नेशंस, ठीक है, ये है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक स्पेसिफिक जो इनके ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, ये रिपोर्ट्स बनाती है जो कि एक सेकेंडरी डाटा के काम आता है एक रिसर्चर के लिए। ठीक है, फिर थर्ड आता है यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जो भी जैसे रिसर्च रिपोर्ट्स हैं या जर्नल्स हैं, केस स्टडी हैं, वो आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में मिल जाती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज में मिल जाती हैं। तो ये सारा एक जो जर्नल्स वगैरह केस स्टडी है उससे पढ़ के भी जो सेकेंडरी डाटा आपको मिल सकता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या जिसे कहते हैं एनजीओज। ठीक है, स्टडीज रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इशू, कोई पर्टिकुलर इशू है वो उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो आपको उनसे भी डाटा मिल सकता है। अगर वो सारा कुछ आपके डिपेंड करेगा रिसर्च की स्टडी क्या है, किस टॉपिक पे आप कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइब्रेरीज एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज, डिजिटल repositories,
ई जर्नल्स एंड ओपन डेटाबेसेस। अब इसमें क्या होता है कि एक डिजिटल जो ये है, इसमें क्या होता है कि एक डिजिटल सिस्टम होता है जिसमें कि जो सोर्सेज हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं, उसको सिस्टमेटिक वे से रखा जाता है जहां से आपको उसमें से आपको जो डाटा है वो मिल जाता है। ई जर्नल्स हो गया, ओपन डेटाबेस, वेबसाइट्स वगैरह हो गया, आपको उस पर भी मिल जाएगा ऑनलाइन रिसोर्सेज पे। तो ये सारा था नॉन कमर्शियल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या फिर उनकी वेरी लेस कॉस्ट लगती है। तो अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हों तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपको अच्छे लगे मेरे नोट्स तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। उससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आप मेरे से जुड़े रहें और आपको न्यू अपडेट वीडियो मिलती रहे मेरी, और ऐसे ही मैं आपके लिए नोट्स अच्छे बनाती रहूं और आपको समझ आता रहे। तो ठीक है, यहाँ पे आप आगे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।